गरीब बाप का गरीब बेटा सिर्फ पहली कोशिश में एक जबरदस्त रैंक लाया। इंटरव्यू लेने के लिए लोग आए उनके पास कि तुम्हारा बेटा कैसे पढ़ता था, किस रूम में पढ़ता था। तो उसकी माँ बोली कि मेरा बेटा इस सीढ़ी पर बैठ करके घंटों घंटों पढ़ता था। इस सीढ़ी पर, सीढ़ी को देखने के लिए हजारों लोग आ गए कि किस सीढ़ी पर बैठकर प्रथम पढ़ता था। उसकी माँ का जवाब सुनिए। माँ कहती है कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, मेरा बेटा दिवाली नहीं जानता था। हिंदू था वो। मेरा बेटा होली के दिन भी पढ़ता रहता था। सारे समाज के छोकरे होली मनाते थे, ये पढ़ता रहता था। समाज के सारे बच्चे दिवाली मनाते थे, पटाखा छोड़ते थे, ये किताब पढ़ता रहता था। तब समझ में आ गई बात कि यूपीएससी निकालने के लिए इसी तरह का मजनू बनना पड़ता है। तो मैं कहता हूं, जब एक गैर मुस्लिम का लड़का होली दिवाली को छोड़कर सिर्फ किताबों से रिश्ता नाता लगा के वो आईएएस बन सकता है, 10 साल पढ़ा, अब वो 60 बरस तक तो डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। उसके बाद भी साहब इस बीच में इज्जतें अलग मिलेंगी, पैसे अलग मिलेंगे। 10 साल रगड़ के पढ़ा, अब वह सारी जिंदगी ऐश करेगा, सारी जिंदगी पैसों और आराम के अंबार पे बैठेगा। तुम्हारी ये उम्र है पढ़ने लिखने की, ये उम्र है अपने रिश्तेदारों के पास बार बार नहीं जाने की, बल्कि किताब पढ़ने की। ये मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला चला के गुटखा खा रहा है, मोबाइल चला चला के साथ फिल्में देख रहा है, रात रात भर जाग करके रील देख रहा है। तुमको क्या मिलेगा? एक गैर मुस्लिम का बेटा डीएम बन गया और मेरा बेटा चपरासी भी नहीं बन पाया। क्यों? मेरा बेटा मोबाइल में रील देखता है और वह गैर मुस्लिम का लड़का मोबाइल में 50,000 रुपए की किताब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर रहा है। इसका मतलब यह निकला कि मोबाइल का इस्तेमाल करके बेशुमार लोग ज़िनाकार हो गए, बेशुमार लोग नामर्द और हिजड़ा हो गए। क्योंकि गंदी तस्वीरें देखने से आदमी हिजड़ा और नामर्द हो जाता है, शादी के लायक नहीं रहता है। जबरदस्ती शादी अगर हो गई तो शादी की रात में भी ये दोस्ती का बहाना करके घर से बाहर रहता है और फिर ये काम के बहाने दिल्ली पंजाब भाग जाता है। बहुत सारे समाज के लड़के हैं जिसको अपनी बीवी से डर लगता है, उनको घर में घुसने में डर लगता है। क्यों? ये वो लड़के हैं जो मोबाइल देख देख कर अपने हाथ से मनी निकालकर मुश्तजनी करके नामर्द और हिजड़ा बन गया। ये वो लड़के हैं जो गलत सोहबतें करके, इगलामबाजी करके अपने आप को औरत के काबिल नहीं बनाया। ये वो लड़के हैं जिसको अपनी बीवी में मजा नहीं मिलता, बल्कि गंदी तस्वीरें देखने में मजा मिलता है, उसको जानवरों से सोहबत वाली तस्वीरें देखने में मजा मिलता है। बेशुमार लड़के हैं जो अपनी बीवी के पास नहीं जाते, वो साहब जो हिजड़े लोग जो मांगते हैं समाज में, उन हिजड़ों के पास जाके रात गुजारते हैं। ये ऐसी जिंदगी बर्बाद।